नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतर्दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से एक और नई कहानी कृपण भाग 1 सुनाने जा रही हूँ। सन 1975 की बात है। संजीव कुमार और सुचित्रा सेन द्वारा अभिनीत फिल्म आंधी ने खूब धमाल मचाई थी। राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म की कहानियों पर अगर गहराई से विचार करें तो एक पहलू नज़र आता है जो हमारे जीवन से कितना मिलता जुलता है। हम लोग अपने जीवन में केवल व्यस्त हो गए हैं कहने से बात पूरा नहीं होता, कुछ अधूरा सा भी रह जाता है। अगर हम यह कहें कि हम लोग कितनी स्वार्थी हो गए हैं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा। यह तक कि हम लोग स्वार्थी के साथ साथ कृपण भी होते गए हैं। ऐसे तो कृपण शब्द आर्थिक रूप से कंजूस अर्थ में व्यवहार होती है, पर अगर कृपण शब्दों के व्याख्या करने की प्रयास करेंगे तो भी सज्जता से उसका व्याख्या कर पाना कठिन है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग आर्थिक रूप से कंजूसी करने पर अर्थात जो मितव्ययी होते हैं उन्हें कृपण या कंजूस कहते हैं। पर क्या हम इसे दूसरे अर्थ में व्यवहार नहीं कर सकते? थोड़ा गहराई से विचार करके तो देखें। नाम है शरबत लाल, अर्थात जिन्हें देखकर तथा जिनके बातों में इतना रस घुला हुआ है कि जल के प्यासे भी प्यास बुझती है जाए। नाम है मीठा लाल, तो उनकी आवाज़ इतनी मीठी होनी चाहिए, वाजिब है कि लोग प्रसन्न हो जाए, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। मीठालाल जी अपनी बेटी की शादी करवा कर अपने कंधों के बोझ खत्म कर गंगा स्नान करने आ गए। साथ में पत्नी सुमित्रा देवी को भी लेकर गंगा स्नान को आ गए। उनके मन में विचार जन्मा कि अब तो सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल गई है। ऐसे में गंगा स्नान करते हुए कुछ पुण्य कमा लेते हैं, ताकि जीवन में जो भी कुछ पाप कर्म किए होंगे उससे मुक्ति मिल जाएगी। सुना है कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं, अतः बात चाहे सच्चे हो या झूठे, कुछ तो पाप धुल जाएंगे ना। परंतु पत्नी सावित्री देवी का कहना है कि केवल अपने पापों को धुलवाने के चक्कर में इतने सारे कुछ कर रहे हो, यह तो ठीक है, पर अपनी कंजूसीपन को थोड़ा कम तो करो, ताकि पापों का बोझ थोड़ा और कम हो जाए। यह कंजूसीपन भी क्या कम पाप होता है? जवाब में मीठालाल जी कहने लगे, अरे मैं तो कहाँ कंजूस आदमी हूँ। अगर कंजूस होता तो मैं यहाँ तक गंगा स्नान को आ नहीं जाता। रास्ते में कितने सारे खर्च है। गंगा किनारे बहुत से भिखारियों का जमावड़ा है, उन्हें भी दान देता हूँ। अगर मैं कंजूस होता तो ऐसा करता क्या? पत्नी सावित्री देवी गहरा सांस छोड़ते हुए कहती है, हाँ यह बात तो ठीक है, पर लोग आपको जब कंजूस कहते हैं तो उन्हें आप समझाते क्यों नहीं कि मैं मीठालाल कंजूस नहीं हूँ, जैसे कि तुम सभी लोग समझते हो। जवाब में मीठालाल जी कहते हैं, उन्हें समझ में कैसे आएगा? वो लोग अपनी कमाई के खाते में क्या, अगर अपनी कमाई के पैसे से खाते तो बाजार का भाव पता होता। ऐसे में यह भी कंजूसी करके चलते तो दूसरे के पास पैसे पर अर्थात अपने पिता के और हेरा फेरी के पैसे पर चलते हैं, या तो लोगों के वरदान पर आश्रित है, उन्हें कंजूसी का संज्ञा नहीं मालूम होता। और जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं या जो दाएं हाथ और बाएं हाथों के कारोबार के ज़रिए खूब पैसा कमाते हैं, उन्हें तो कभी पता ही नहीं चलता कि कैसे अपने पैसों को रोक कर रखना है, किस तरह कंट्रोल से पैसे की खर्च को कम करना है, क्योंकि उन्हें पैसे का मोल पता नहीं, साथ में बाजार के भाव भी नहीं मालूम होते। मीठालाल जी कहते हैं,
पैसे की कंजूसी को कंजूस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हालात ने उसे कंजूस बना दिया है। पर कुछ लोग तो अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बात करना शायद सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए मन के तिजोरी को यह लोग खोलना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में उन्हें कुछ बातें करने पर कष्ट होता है, या तो मान लो कि किसी से परिचय रखने पर भी कठिनाइयाँ होती है। हम तो फिर भी दो पल लोगों से मीठी बोली बोल लेते हैं, पर उन्हें तो बात करने पर पेट में और मुंह में दर्द होता है। पर मुझे बात न करने पर ये पेट फूल जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। इतने में सावित्री देवी कहने लगी, आप तो मीठी बोली बोलते ही नहीं हैं, हमेशा लोगों से कड़क बोलते हैं। तो जवाब में मीठालाल जी कहते हैं, तुम यह क्यों नहीं सोचती कि जो लोग कड़क बोलते हैं वह दिल के भी साफ होते हैं। पर मेरा कहना है कि लोग आजकल इतना कंजूस हो गए हैं कि क्या बताएं। हम तो फिर भी नववर्ष के मौके पर, होली दिवाली के मौके पर लोगों से संपर्क करते हैं, लोगों से राम 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 श्यामा श्यामा कहते हैं। पर कुछ लोग तो वह भी कहने में कंजूसी दिखाते हैं। मान लो कि पहले के दिनों में लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक जाना पड़ता था, पर अब तो सारा काम घर ही बैठकर हो जाता है। एक फ़ोन पर लोगों से संपर्क बना लेते हैं। फिर भी लोग एक दूसरे को फ़ोन पर रामा रामा श्यामा श्यामा कहने में भी कंजूसी दिखाते हैं, मानो ऐसा कहने पर भी बहुत से खर्चे हो जाएंगे। मैं तो फिर भी दो चार बातें लोगों से के मन बहला लेता हूँ, बातों से अपनी दरियादिली दिखाता हूँ, पर लोग तो वह भी नहीं करते। मीठालाल जी कहते हैं, यह जो शरबतलाल जी है, जिनके मुंह से शरबत की तरह रसीले शब्दों की बोली निकालनी चाहिए, वह तो खुद अपने जिह्वा को इस तरह से दबाकर रखते हैं कि मानो गले से कुछ आवाज़ ही ना निकल सके। उन्हें डर है कि कोई उनकी आवाज़ को चुरा कर अपने जेब में भर न ले। ऐसे भी कंजूस दुनिया में है। अब बताओ कौन कंजूस है? मुझे तो लगता है कि शरबतलाल की तरह कंजूस शायद दुनिया में कोई भी नहीं है। मीठालाल जी के पत्नी सावित्री देवी बड़ा ही मजाकिया लहजे से कहने लगी, पता है शरबतलाल जी सबसे बातें क्यों नहीं करते? उन्हें डर लगता है। मीठालाल जी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं, डर? उन्हें भला किस बात का डर है? वह तो बड़े वीआईपी लोग हैं, उन्हें भला किस बात का डर होगा? वह तो खुद ही 100 लोगों के बारे में है। उनसे इतने सारे शरबत निकलते हैं, कहते हैं नदी की तरह पवित्र है, जिनमें नहाने से लोग सारे पापों से उद्धार हो जाते हैं। ऐसे में भला उन्हें किस बात का डर है? वह तो खुद को ही ब्रिटिश ज़माने के तोप कहते हैं, कभी तो खुद को फ्रांस के रफाल जैसे युद्धक विमान से तुलना करते हैं। कहते हैं कि उनके गरजने से ब्रिटिश हुकूमत क्या पूरी की पूरी दुनिया हिल जाती है, पर लोगों की बातों से बहुत डरते हैं। इतने में मीठालाल जी की पत्नी सावित्री देवी कहने लगी, अरे छोड़िए, यह सब तो ढोल की आवाज़ की तरह है। एक कहावत है ना कि खाली मटके ज़्यादा आवाज़ करती है। यह तो लोगों में ढाक जमाने को ऐसे बातें करते रहते हैं, परंतु लोग इतना भी बेवकूफ़ नहीं है जैसा कि वह दूसरे को समझते हैं। मीठालाल जी अफसोस भरे लहजे में कहने लगे, लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं चिराग, दीपक, प्रदीप, पर वह भी बिना किसी जुगाड़ के नहीं चलती। ऐसे में भला उनके ऐसे नाम रखने से क्या लाभ? रखो तो सूरज रखो जो किसी के मोहताज नहीं हो, नहीं तो ऐसे नाम रखो जिनका कोई मतलब ही ना हो, जैसे कि मेरा नाम है। मेरा नाम का भला क्या मतलब निकलता है?
डिक्शनरी के शब्द भंडार के पन्नों पर इसका कोई मतलब नहीं मिलेगा। शरबतलाल के तो मिल भी जाएगा। खैर, अब शरबतलाल की बात भी क्या करें, दुनिया में ऐसे शरबतलाल बहुत से मिल जाएंगे। चिराग जी, दीपक जी, प्रदीप जी मिल जाएंगे जो जुगाड़ के बिना जलते भी नहीं। अगर जुगाड़ मिल भी जाए तो भी आंधी तूफान ने उन्हें जलने से रुकावट खड़ी करती है। कहते हैं कि चांद सूरज की रोशनियों की आवश्यकता नहीं पड़ते, अंधेरे को उजाले में तब्दील करने में एक दिए की रोशनी ही काफ़ी होती है। सही बात है, पर उसे वास्तव में ढालने से तब ना, अगर मन ही मैल ना छूटे तो दिल भी ना जले। सावित्री देवी संवेदना व्यक्त करते हुए कहने लगी, आप बेमतलब के उदास ना हुआ करें। इस दुनिया में ऐसे शरबतलाल और चिराग जैसे लोग कितने मिल जाएंगे जो अपने रुतबे जमाने के लिए कैसे कैसे झूठी कहानियां गढ़ते हैं। यह तो दुनिया की रीत है जो आज की नहीं, सदियों से चली आ रही है। खुद तो पर्दे के पीछे छुप कर बैठे रहते हैं और दूसरों की बुराइयां करते फिरते रहते हैं। कोई पूछे तो कहेंगे, नहीं, हम तो ऐसा खराब लोगों से बात नहीं करते, वह लोग अच्छे नहीं हैं, लोगों से ढंग से पेश नहीं आते, इसलिए हम लोग उनके संपर्क में नहीं रहते। लोगों के सामने झूठ मूठ के बातें नाटक में कह देते और अपने खुद की प्रशंसा खुद ही करते, मानो कितने बड़े लोग हैं। ऐसे में मीठालाल जी कहने लगे, देखो जी, लोग अपने मन की संकीर्णता को खुद तो समझ नहीं पाते और जब कोई उन्हें किसी बहाने में समझाने की कोशिश करते तो उन्हें बुरा लगता है। वह अपने आप में अपमानित महसूस करते हैं। संवेदना व्यक्त करते हुए सावित्री देवी कहने लगी, दुनिया में यही तो विविधता है। देखा नहीं, एक था दुर्योधन जो किसी के भी नहीं सुनते थे और अहंकारी से वशीभूत होकर महाभारत में पांडवों के विरुद्ध लड़ाई में उतर गए थे। सत्य के विरोध में खड़े होकर मिथ्या को विजय दिलाने की कोशिश करते रहे और उस युद्ध के कारण देश तथा देश में रहने वालों को कितना क्षति पहुंची है। कितने लोग, कितने रथी महारथी लोग मारे गए थे। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता ना। युद्ध के पश्चात उत्पन्न होने वाली स्थिति को लेकर पहले से चिंता करना आवश्यक है। महान सम्राट अशोक जी ने कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त किए थे, पर उन्होंने बाद में उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी हार के रूप में मान लिया था। जानते हो ऐसा क्यों? मीठालाल जी कहते हैं, युद्ध में विशाल जनसमूह का संहार हो गया। इस कारण रण क्षेत्र के उस नरसंहार को देखने के पश्चात विचलित हो गए थे राजा। ऐसे में उनके मन में पश्चाताप होने लगा और अपने सिंहासन तथा राजपाट को छोड़कर धर्म की राहों पर निकल पड़े थे। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाती है। वह बेजुबा जरूर होती है, परंतु बेजुबा होकर भी इशारों से हमें बहुत कुछ सिखाती है, जो बहुत से लोगों को सीखना चाहिए। पर हम सीखने की कोशिश करें तब ना। आंधी फिल्म में आरती के रूप में सुचित्रा सेन को आखिरी में क्या मिला? उसके अहंकारी पति ने उसे अपने शान शौकत के आंधी में बहकाने को इस कदर प्रोत्साहित किया कि आरती के जीवन के सारे सुख चैन को पद प्रतिष्ठा के आंधी ने उड़ाकर इतना दूर ले गई कि उसके जीवन तथा पूरे संसार को ही बर्बाद कर डाला। ठीक वैसे ही कितने सारे लोगों के जीवन में वैसे ही आंधी आ जाती है, जिसे जानकर भी कोई रोकने का प्रयास नहीं करता। अगर कोई उसे उस आंधी से बचाने की सलाह देते तो उसे लोग पागल कहते हैं। सावित्री देवी कहती है, हम माता पिता अक्सर बच्चों से शुभचिंतक होते हैं, पर उसका भी एक सीमा होता है।
हम लोग बच्चों को उनके कैरियर के लिए प्रेरणा देने के साथ साथ प्रोत्साहित भी करते हैं, पर हमें एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि केवल पढ़ाई लिखाई या नौकरी, पैसा, राजनीति, पद प्रतिष्ठा के आगे भी एक जीवन होता है जो हमारे प्रकृति के नियम को अक्षुण्ण बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है, जिसे हम नकार नहीं सकते। ऐसे बहुत सी कहानियाँ अक्सर हमें सुनने को मिलती है जो हमारे जीवन के विपरीत है, पर हम लोग अपनी जिद पर आकर तो कभी बदलाव की भावनाओं में बहकते जाते हैं, आगे की चिंता नहीं कर पाते। हम लोग कुछ ऐसे लोग से ज्ञान उधार लेने की कोशिश करते हैं जो खुद ही मूर्ख हैं। ऐसे में हमें जीवन में बहुत से नुकसान उठाना पड़ता है। आर्थिक नुकसान को तो नुकसान के दायरे में न भी मानते, पर बहुत से ऐसे नुकसान होते हैं जिनका भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। विशेषकर रिश्ते में तथा जीवन के कुछ ऐसे अमूल्य क्षण हम लोग गवा देते हैं जिन्हें वापस पाना कई लोग तरस जाते हैं। कहावत है कि रिश्ते कभी मजबूत नहीं होते, उसे मजबूत बनाया जाता है। रिश्ते की डोर बहुत नाजुक होती है, कब किस बहाने टूट जाए कहना मुश्किल है। हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण कब वह टूट जाती है पता ही नहीं चलता, पर एक बार टूट जाने पर उसे फिर से गांठ लगाने की कोशिश में पूरा जीवन बीत जाता है। फिर गांठ लगा देने पर भी रिश्ते उतना मधुर नहीं होते। ऐसे में हम सभी को ऐसी प्रयास करना चाहिए ताकि रिश्ते में कभी खटास ना आए, और हमारे घर टूटने पर पहाड़ी लोग जोड़ने के बजाय टूटने को हवा देते हैं ताकि आग और ज़्यादा भड़के और बचा हुआ सभी कुछ राख बन जाए। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, और इस कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।